तो हम लोगों ने डेटा सेंटर डिजाइन तक के कर लिया था। यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। नो सर। अब अगला पॉइंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम can be easily upgraded, can be easily upgraded, can be easily upgraded from small to large system। अगर सिंगल वर्ड में बात करें तो स्केलेबल होते हैं। ठीक है, पहले आप सिस्टम को छोटा बनाइए, फिर अगर आपको लगे सिस्टम सही है तो आप उसको आगे और फंक्शनैलिटीज उसमें ऐड करते हुए बढ़ सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अमन श्रीवास्तव जी आ गए, कहाँ थे भैया? सर हम यही हैं सर, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या सर? हमारा गला सूख गया, वहां 15-20 बोतल पानी पी गए तुम्हारे चक्कर में। सर हम यही हैं सर, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? लॉकडाउन था क्या? सर सर मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ रही है। पहले आ रही होती तो हम इतने बोतल पानी क्यों पीते? तुम समझ लो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। तुम तो भैया जो है इधर वीडियो बंद किया, उधर वॉशरूम हुआ है, हम वॉशरूम तो कहाँ क्या होगा? सर पता नहीं सर, आवाज क्यों नहीं आ रही थी सर, हम उस समय भी बोल रहे थे। तुम हाईली टेक्निकल आदमी, मतलब आईफोन पे काम करते हो, मैकबुक प्रो पे काम करते हो, और वो कौन सा जो है सर्वर होता है जिसपे लोग गेम खेलते हैं? सर नहीं पता सर सर। स्टीम सर्वर पे। अरे नहीं, एक और कोई सर्वर होता है जिसपे मिथपैट और ये सब लोग खेलते हैं, हमको याद नहीं आ रहा सर है। डिस्कॉर्ड। हाँ, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का सर्वर। डिस्कॉर्ड का सर्वर। बताओ, तुम इतने बड़े बड़े सर्वरों पे काम करते हो, वीपीएन बना रखा है चाइना का जो है, पबजी तुम भी जो है देश के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने बंद कर रखा है, तब भी रोज खेलते हो। सर हम नहीं खेलते हैं सर। अच्छा, फौजी खेलते होगे। सर कुछ नहीं खेलते हैं सर। ये तो यार सफेद झूठ बोल दिया हमसे। आशीष सर बेवकूफ शक्ल से लगते हैं, चलो हमको बना ही देते हैं। नहीं सर। अच्छा, नहीं लगते हैं? सर दोनों चीज सर, बना भी नहीं रहे हैं सर, लगते भी नहीं है सर। नहीं, हमको मालूम नहीं है, हम कभी गेमिंग वेमिंग नहीं किए, इसलिए हमको कोई वो कैलविनाटी कोई है, हमको यूट्यूबर्स के नाम वैसे मालूम नहीं है। हम ज़्यादा यूट्यूब यूट्यूब नहीं देखते हैं, लेकिन यही है कि तुम लोग जो है यही सब करते रहते हो, हमको जो है मूर्ख बना देते हो। हम उतनी देर से चिल्ला रहे थे, बताओ सब लोग यहाँ पे गवाह हैं। भाई बताओ, अमन अमन हम चिल्ला रहे थे कि नहीं चिल्ला रहे थे? सर हम बोले थे सर, आप पता नहीं क्यों कह रहे थे कि साउंड निकाल रहे हो, पता नहीं क्या आप बोल रहे थे कुछ। हम यही कह रहे थे कोई कहीं चला गया है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब तक समझ में आई मेरी बात? यस सर। कोई भला आदमी जिसको ना समझ में आई हो? इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि जिसको समझ में आ गया वो बुरा आदमी। आगे चले। द मैसेज पासिंग टेक्निक। मैसेज का मतलब क्या होता है? जो आईपीसी होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैसेज कन्वे करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक के, तो उसको आईपीसी कहते हैं। तो द मैसेज पासिंग टेक्निक फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, द मैसेज पासिंग टेक्निक फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट
make the interface description with external system much simpler. यानी जो एक्सटर्नल सिस्टम है उससे आसानी से मैसेज पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स केवल उतना ही एक्सेस देगा जितना एक्सेस आपने ग्रांट कर रखा है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए पॉइंट। हाँ, मैं मतलब डिक्टेट कर दूं कि समझा दूं? तो सर पॉइंट रिपीट कर दीजिए। हाँ, पॉइंट रिपीट किए दे रहा हूं। जो मैसेज पासिंग होती है, व्हेन वी पास अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, तो वो जो प्रोसेस है हो सकता है एक एक्सटर्नल प्रोसेस हो, एक इंटरनल प्रोसेस हो। द मैसेज पासिंग टेक्निक फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट मेक द इंटरफेस डिस्क्रिप्शन विद एक्सटर्नल सिस्टम मोर इजियर। जो एक्सटर्नल सिस्टम है उससे ज्यादा आसान बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। तो बायोमेट्रिक सिस्टम क्या है? एक एक्सटर्नल इंटरफेस है। उसको अपने सॉफ्टवेयर में हमको मैनेज करने के लिए इंटरफेस बनाना पड़ता है। तो एक्सटर्नल इंटरफेस को इंटरनल इंटरफेस के साथ कोलैब करने के का काम आसान होता है, सिंपलर होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? नो सर। अगला पॉइंट, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी इजीली मैनेज। जब आप रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे तो आपके प्रोग्राम का साइज भी बड़ा नहीं होगा। जब आपके प्रोग्राम का साइज बड़ा नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम रहेगी कि नहीं रहेगी? भाई साइज एक फैक्टर होता है ना कॉम्प्लेक्सिटी का। यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर। तो ये हमारे बेनिफिट्स थे। अच्छा, जावा करने के लिए आपको के पास क्या होना चाहिए? जेडीके होना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जेडीके? तो हम द कंपोनेंट्स बताने जा रहे हैं जेडीके के। कंपोनेंट्स क्या हैं लिख लीजिए। द जेडीके हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, सबसे पहला कंपोनेंट होता है एप्लेट व्यूअर। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है? एप्लेट व्यूअर। सर ये सब हेडिंग है बेटा, ये सब सर है। ये सब ये एक छोटा सा जो है आपका 1 नंबर 2 नंबर का सवाल है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ जेडीके। हम लोग अक्सर यूज करते हैं इंस्टॉल जेडीके, इंस्टॉल वी यूज जेडीके। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जेडीके? तो द कंपोनेंट्स ऑफ जेडीके आर, पहला कंपोनेंट क्या है? एप्लेट व्यूअर। ये किसके लिए यूज होता है? फॉर GUI डेवलपमेंट लेयर। जावा एप्लेट, फॉर व्यूइंग द
जावा एप्लेट। अगला कंपोनेंट क्या होता है? जावा सी। जावा सी का मतलब क्या हुआ? जावा कंपाइलर। मतलब ये जो है कंपोनेंट्स हैं जो जेडीके के अंदर इनबिल्ट होते हैं। अगर जेडीके की बात कर रहे हैं तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। क्लियर है बेटा? जावा सी क्या होता है? जावा कंपाइलर, जो जावा कोड को क्लास कोड में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? Yes, sir. अगला होता है जावा। जावा क्या है? जावा इंटरप्रेटर है, जो क्लास कोड को जेवीएम कोड में यानी बाइट कोड में कन्वर्ट करके रन टाइम पे एग्जीक्यूट कराता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. इसके बाद आता है जावा पी। ये जावा डिसेंबलर है। जावा पी क्या है? जावा डिसेंबलर है। जो असेंबली बनती है उसको डिसेंबल करने के लिए, क्योंकि गार्बेज कलेक्शन का यूज होता है ना बाद में। अगला कंपोनेंट होता है जावा एच। अगला कंपोनेंट होता है जावा एच एंड इट इज यूज फॉर यूजिंग द सी हेडर फाइल्स। अगर आप जावा में सी की हेडर फाइल्स यूज करना चाहते हैं तो कौन सा कंपोनेंट यूज होता है? जावा एच। क्लियर है? इसके बाद अगला जो कंपोनेंट होता है वो होता है जावा डॉक। जावा डीओसी। ये किस लिए यूज होता है? फॉर क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट। फॉर क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट। और एक आखिरी कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं JDB, जावा डिबगर। JDB, जावा डिबगर। ये क्या करता है? जावा प्रोग्राम को डिबग करने के लिए आपका की मदद करता है। डिबगिंग नहीं कर देता है, मदद करता है। आपने देखा होगा डिबगर चलता रहता है। क्लियर है? Yes, sir. तो these are the various component of JDK. क्लियर है? सर जावा पी बता दीजिए एक बार। जावा सी बेटा आपका कंपाइलर होता है। असल में जावा जो है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेस्ड दोनों लैंग्वेज है। तो सबसे पहले जब आप अपना कोड लिखते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। ठीक है, जैसे अमन ने कोड लिखा तो अमन डॉट जावा हो गया। अब इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? कंपाइल करना पड़ता है। तो कंपाइल करने के लिए जेडीके में जो हमारे पास कंपाइलर होता है उसका नाम होता है जावा सी। क्लियर हुआ बेटा? यस सर, मैंने जावा पी पूछा। जावा पी जावा सर 4th नंबर का बताया था आपने, डिसेंबलर। 4th नंबर में ढूंढना पड़ेगा भैया। 4th नंबर मैंने क्या बताया था? 1 2 3 4 जावा पी ना।
Yes, sir. P for program. जावा डिसेंबल Yes, sir. होता है। अब होता क्या है कि जब जावा आप यूज करते हो तो कई सारी फाइलें इंपोर्ट होके आपके पास पैकेजेस आते हैं, ठीक है ना, और वो स्पेस लेते हैं। तो जब जावा प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाता है तो उनको हमको क्या करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। तो ये जो जावा पी होता है ये इस काम आता है कि जो गार्बेज कलेक्टर है, जो गार्बेज सेंडर है, उसको क्लियर कर दे। बात समझ में आ रही है मेरी? तो जो जावा पी है ये जितने भी गार्बेज कलेक्टर कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है वो सारा ऑब्जेक्ट क्लियर होगा। कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो ये मेरे कंपोनेंट थे जो जेडीके के अंदर आते हैं, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर आते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जेडीबी काहे के लिए यूज किया जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ जेडीबी? तो अब आपको बताना पड़ेगा जेडीबी इज नथिंग, इट्स अ जावा डिबगर। इट इज यूज फॉर डिबगिंग द जावा प्रोग्राम्स। जावा एच क्या करता है? इट इज यूज फॉर इंक्लूडिंग द हेडर फाइल फॉर सी लैंग्वेज। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो अब अगले क्लास में आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इसके आगे का, ठीक है? अभी कोई सबने अटेंडेंस लगा दी है अपनी? क्योंकि हम Sir, 29 लोगों ने लगाई है, सबने नहीं लगाई है। अब तो इतनी तेजी से नंबर बढ़ने लगे हैं, बस 33 रहेगा, 34 मत करना, 34 मैं खुद हूं, ठीक है? कल मुलाकात की जाती है, ये ले 34 भी किसी ने लगा दी, ठीक है बेटा? समझ में आई बात? Yes, sir. yes, sir. कल मुलाकात करते हैं और कल लैब भी करते हैं, और लैब में हमारे साथ अविनाश रहेंगे, ठीक है? थैंक यू। Thank you, sir.